हमारा नेक्स्ट बिंदु है मेंडलिप की आवर्त तालिका की उपयोगिता एवं दोष। तो आइए सबसे पहले हम उपयोगिता पर चर्चा कर लेते हैं। मेंडलिप की आवर्त तालिका की क्या क्या उपयोगिता है। तो नए तत्वों की खोज में मेंडलिप की आवर्त तालिका अति महत्वपूर्ण है। नए तत्वों की खोज में, नेक्स्ट तत्वों के गुण आदि का अध्ययन करने में, नए नए तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में मेंडलिप की आवर्त तालिका अति महत्वपूर्ण है तथा संदिग्ध परमाणु भारों के शोधन में मेंडलिप की आवर्त तालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन उपयोगों के अतिरिक्त मेंडलिप की आवर्त तालिका के और अन्य कई महत्वपूर्ण उपयोग है। हमने प्रश्न के आधार पर संक्षिप्त में लिखा है केवल। तो ये मेंडलिप की आवर्त तालिका के उपयोगों पर हमने चर्चा की। अब दोषों पर चर्चा करें। प्रथम दोष, हाइड्रोजन की स्थिति। मेंडलिप की आवर्त तालिका में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, अर्थात मेंडलिप ने हाइड्रोजन को पहले एवं सातवें आवर्त दोनों में रख दिया, जबकि किसी एक तत्व को एक आवर्त में रखना चाहिए था, किंतु मेंडलिप ने हाइड्रोजन को पहले एवं सातवें आवर्त दोनों में रख दिया, अतः तर्क संगत नहीं है। अतः हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी मेंडलिप की आवर्त तालिका में, ये दोष रहा। नेक्स्ट, समस्थानिकों का स्थान। एक ही तत्व के समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया। मेंडलिप ने एक तत्व के समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया, ये कि तर्क संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त मेंडलिप की आवर्त तालिका का महत्वपूर्ण दोष इस प्रकार से भी रहा, कहीं कहीं पर मेंडलिप ने भारी तत्वों को पहले और हल्के तत्वों को बाद में रख दिया, जबकि उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से मेंडलिप की आवर्त तालिका के उपयोगों के साथ साथ कई दोष भी है। इस प्रकार से हमने मेंडलिप की आवर्त तालिका के उपयोग एवं दोषों को जाना। धन्यवाद।